हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जो कि आपके स्टेट जेई, एसएससी जेई, स्टेट एई और आईएएस के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ द कैंटिलीवर बीम कैरीज ए यूडीएल ओवर इट्स इंटायर लेंथ देन द शेप ऑफ बेंडिंग मोमेंट। तो यूडीएल लोड के केस में आपका बेंडिंग मोमेंट का शेप कैसा होता है? बेंडिंग मोमेंट का शेप हमारा पैराबोलिक होता है, दैट इज क्वाड्रेटिक पैराबोला होता है। और जब यूवीएल का लोड लगता है तो यूवीएल के लोड में बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम जो होता है दैट इज आपका क्यूबिक पैराबोलिक होता है, ठीक है। और जब पॉइंट लोड होता है तो पॉइंट लोड में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो लीनियर वेरी करता है, ठीक है। ये आपको पता है, बेसिक चीजें हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्वाड्रेटिक पैराबोला इन केस ऑफ यूडीएल। और यूवीएल के केस में क्यूबिक पैराबोला होगा। और लीनियर वेरिएशन कब होगा? जब हम पॉइंट लोड अप्लाई करते हैं तब, ठीक है। तो ये रहा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? इसके लिए आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का जो रिलेशन होता है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और लोड का, तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो रिलेशन ये होता है, रिलेशन आपका एक होता है शियर फोर्स का रिलेशन, पहले लिखते हैं डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग डब्ल्यू। एंड अगेन एक दूसरा रिलेशन होता है डी एम बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी। और वी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं शियर फोर्स से, और डब्ल्यू आपका क्या है? लोड है, और एम आपका क्या है? बेंडिंग मोमेंट है। क्लियर है? तो जब आपका अगर हम बेंडिंग मोमेंट का स्लोप देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ये किसके बराबर होता है? शियर फोर्स के बराबर होता है। और शियर फोर्स का जो स्लोप होता है किसके इक्वल होता है? डब्ल्यू के, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? द रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। ये अपना रिलेशन पता रहेगा तो इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट करने के लिए मिल जाएंगे कुछ एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है ये। द बेंडिंग मोमेंट एम इज कांस्टेंट ओवर द लेंथ ऑफ ए सेगमेंट एल ऑफ ए बीम, द शियर फोर्स विल आल्सो बी कांस्टेंट ओवर दिस लेंथ एंड इज गिवन बाय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे क्या कह रहा है कि किसी भी लेंथ ऑफ सेगमेंट बीम पर एम एक कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, जिसका नाम है एम कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, और इसके कारण जो आपका शियर फोर्स डायग्राम होगा वो क्या होगा? एक कांस्टेंट होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम सिंपली सपोर्ट अगर हम लगा दें, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम अगर हम लगा दें, सपोर्ट वहाँ पर मेंशन नहीं किया है, अगर सपोज हम सिंपली सपोर्ट यहाँ पर अप्लाई कर दें तो पर्टिकुलर ये जो एम मोमेंट है, सपोज अगर इसको हम L/2 और L/2 डिस्टेंस पर ले लें, अदरवाइज इस मोमेंट को आप कहीं पर किसी भी डिस्टेंस पर आप लगा के ट्राई करेंगे, आपको वैल्यू सेम मिलेगी, ठीक है। बट यहाँ पर हम L/2 वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पर आपका RA की वैल्यू मिलेगी रिएक्शन एट A, और यहाँ पर रिएक्शन एट B मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा जल्दी से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। RA और RB क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि कोई वर्टिकल लोडिंग नहीं है। ये अपना इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किया, वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, और ये आपको इक्वेशन मिल गया। अगेन हम दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट, ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B इज इक्वल टू 0। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर हम साइन कन्वेंशन क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। RA के कारण ए पे क्या होगा? 0 मोमेंट। M कैसा है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को मैंने पॉजिटिव लिया, दिस इज प्लस M। एंड RB क्या होगा? नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज का मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज RB इंटू कंप्लीट लेंथ कितना है? L, दिस इज RB इंटू L माइनस RB इंटू L इज इक्वल टू 0। तो RB इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पर हो जाएगा आपका, दिस इज M बाई L। तो RB इज इक्वल टू M बाई L हो जाएगा। तो RA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस M बाई L। यहाँ से आपको RA और RB की वैल्यू मिल गई, माइनस M बाई L, RB इज इक्वल टू M बाई L। अब यहाँ पर जो शियर फोर्स डायग्राम का वेरिएशन होगा, अगर हम इसको इरेज कर दें और यहाँ पर शियर फोर्स डायग्राम बनाएं, इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसा बनेगा? दिस इज माइनस M बाई L, और ये कांस्टेंट गया, दिस इज M बाई L, ये हो गया M बाई L नेगेटिव, ठीक है। और इसका शियर फोर्स कितना हुआ आपका? M बाई L। तो शियर फोर्स कितना आ गया? M बाई L। M बाई L इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो ये हो गया शियर फोर्स का वैल्यू। अगेन क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4, ए कैंटिलीवर ऑफ स्पैन L हैज ए लोड P एक्टिंग एट द फ्री एंड, द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड विल बी। अब बताइए, अगर कैंटिलीवर बीम है, आपकी कैंटिलीवर बीम है,
ठीक है। इसके फ्री एंड पे क्या लग रहा है, एक लोड P एक्ट कर रहा है। ये तो बोल रहा है कैंटिलीवर ऑफ स्पैन L, ए लोड P एक्टिंग एट द फ्री एंड पर लोड P आपका एक्टिंग कर रहा है। द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड, तो फ्री एंड पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल सा, हम बेंडिंग मोमेंट किसी सेक्शन के अबाउट लेते हैं, तो जब यहाँ पर हम mx लेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज ये सेक्शन हम x डिस्टेंस ले रहे हैं फ्री एंड से, दिस इज p इंटू एक्स, ये हमको इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब हम कहीं पर भी x लेंथ पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज अगर हम फ्री एंड पे फाइंड आउट करें, दिस पॉइंट फ्री एंड, सपोज दिस इज b, तो जब हम बेंडिंग मोमेंट एट b फाइंड आउट करेंगे तो हमारा ये सेक्शन कहाँ पे रहेगा, b पे रहेगा, तो उस समय x का डिस्टेंस क्या होगा, 0, तो हमारा बेंडिंग मोमेंट एट b क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, दैट इज 0। और अगर यही कोई आपसे पूछ दे कि बेंडिंग मोमेंट एट एंड ए क्या है, फिक्स्ड एंड है, तो अगर ए पे कोई बेंडिंग मोमेंट पूछेगा तो ये सेक्शन हमारा कहाँ पे रहेगा, ए पे रहेगा, और वो सेक्शन कितने डिस्टेंस पे रहेगा फ्री एंड से, एक्स डिस्टेंस, ये हो जाएगा एल, तो एक्स इक्वल टू एल पर, एक्स इक्वल टू एल इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एल, तो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू पी इंटू एल। ये रहेगा आपका फिक्स्ड एंड का मोमेंट, और फ्री एंड पे क्या रहेगा, 0, तो फ्री एंड पे भाई साहब रहेगा 0 मोमेंट। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये रहा अपना क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 5। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज ए पॉइंट वेयर, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज ए पॉइंट वेयर द शियर फोर्स इज मैक्सिमम, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, शियर फोर्स चेंजेस साइन, बेंडिंग मोमेंट इज 0 एंड चेंजेस साइन। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है, अगर हम ओवरहैंगिंग की बात करें, अगर ओवरहैंगिंग बीम की बात करें, ठीक है, ओवरहैंगिंग बीम की इसलिए बात कर रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग बीम की, क्योंकि ये अपना एक डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, डिटरमिनेट बीम है। तो अगर यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट बनाए, यूडीएल लोड लग रहा है, ठीक है, इस केस में जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ होता है। अब देखिए ये अपना बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर क्या है, 0 है, और बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज कर रहा है, 0 तो यहाँ पर भी है। इसमें बस ध्यान देने वाली बात यह है कि बेंडिंग मोमेंट 0 तो यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, बट साइन कहाँ पर चेंज कर रहा है, यहाँ पर साइन भी चेंज कर रहा है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 0 भी है। तो दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ये दो पॉइंट है, ये अपने क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर 2 पॉइंट। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इज 0 एंड चेंजेस साइन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी होता कि बेंडिंग मोमेंट इज 0, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन होता कि बेंडिंग मोमेंट इज 0, तब पर भी हम बी को टिक ना करते। ठीक है, तब भी हम बी को टिक ना करते, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिखा रहेगा बेंडिंग मोमेंट इज 0। इसका सही ऑप्शन होगा बेंडिंग मोमेंट इज 0 एंड चेंजेस इट्स साइन, या फिर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन। अगर यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 को हटा दे सपोज, और ये लिख दे कि बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, तब भी ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सारे यहाँ पर कवर कर दिए गए। मेन कॉन्सेप्ट क्या है, जहाँ पर साइन चेंज करे और बेंडिंग मोमेंट 0 हो, इसीलिए। और ये फिक्स्ड बीम में भी आप देख सकते हैं, फिक्स्ड बीम का अगर आप यूडीएल लोड लगाएं या पॉइंट लोड ही लगाएं, क्योंकि फिक्स्ड बीम क्या है, इंडिटरमिनेट बीम है, तो वहाँ पर जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, आपको 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर वहाँ भी देखने को मिलेंगे। क्लियर है। अगेन ए बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कैरीज ए यूडीएल ऑन इंटायर लेंथ, मतलब एक बीम है जो कि फिक्स्ड है दोनों एंड पे। ठीक है, इसको बना लो, ये बीम है, दोनों एंड पे क्या है, फिक्स्ड है, और एक यूडीएल लोड इस पर लग रहा है। द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू द बेंडिंग मोमेंट एट द मिड स्पैन इज गिवन बाय। ठीक है, सपोर्ट और आपका मिड स्पैन पे दोनों का रेशियो क्या होगा, वो यहाँ पर पूछ रहा है। इसके पहले आपको इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए, और इस क्वेश्चन का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट कैसा है, सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, बिकॉज ये दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज नेगेटिव, और इसका वैल्यू होता है WL²/12, इसका भी वैल्यू होता है WL²/12, और ये जो अपना सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है, इसका वैल्यू होता है आपका WL²/24। क्लियर है। अब इसमें किसका रेशियो पूछ रहा है, बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट टू एट मिड स्पैन, मतलब सपोर्ट टू मिड स्पैन। तो पहले सपोर्ट वाला लिख लो WL²/12, और डिवाइडेड बाई मिड स्पैन वाला लिख लो WL²/12।
24। ठीक है, तो ये हो गया आपका सपोर्ट टू मिड स्पैन का रेशियो। यहाँ से क्या हो जाएगा, WL स्क्वायर से WL स्क्वायर कैंसिल और 24 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो सपोर्ट का बेंडिंग मोमेंट होगा वो 2 टाइम्स ज़्यादा होगा किससे, मिड स्पैन के बेंडिंग मोमेंट से। मतलब सब फिक्स्ड बीम में आपका जो सपोर्ट होता है, फिक्स्ड सपोर्ट होता है, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, 2 टाइम्स होता है आपका मिड स्पैन के बेंडिंग मोमेंट से। क्लियर है, ये क्वेश्चन आप इस केस को याद भी कर सकते हैं पर्टिकुलर। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। अगेन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द शियर फोर्स डायग्राम फॉर अ कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड इज गिवन बाय। तो शियर फोर्स डायग्राम पूछ रहा है कैंटिलीवर बीम के लिए जिसमें कंसंट्रेटेड लोड एट द फ्री एंड पे लग रहा हो। तो आइए इस क्वेश्चन का देखते हैं सही आंसर क्या होगा। ये अपना कैंटिलीवर बीम है और फ्री एंड पे क्या लग रहा है, पॉइंट लोड लग रहा है, और इससे रिलेटेड हमको क्या बताना है, शियर फोर्स डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं P लग रहा है, तो किसी भी सेक्शन पर आप शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, उसी के रिगार्डिंग हम शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहला स्टेप अपना होता है सपोर्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आएगा और एक मोमेंट रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन की बात करें, सपोज दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, तो RA क्या हो जाएगा, RA माइनस P इज इक्वल टू 0। अपना जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको अप्लाई किया तो यहाँ से मिल गया RA इज इक्वल टू P। मतलब ये रिएक्शन किसके बराबर है, P के बराबर है। और जब आप पर्टिकुलर किसी सेक्शन के अबाउट शियर फोर्स फाइंड आउट करते हो, सपोज इस सेक्शन के लेफ्ट में अगर हम शियर फोर्स देखें तो सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड फोर्स दैट इज पॉजिटिव, तो दैट इज अगर हम देखें शियर फोर्स एट सेक्शन X दैट इज P। ठीक है, और अगर हम इसके राइट में भी देखें तो सेक्शन के राइट में डाउनवर्ड फोर्स दैट इज ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव दैट इज P। मतलब ये सेक्शन X पे कितना शियर फोर्स रहेगा, P। अब ये सेक्शन X कहाँ तक आपका वैलिड रहेगा, पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक। मतलब पॉइंट A से B तक कहीं पर भी हम सेक्शन को मूव करें, आपका शियर फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा, P। ठीक है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है P की, तो अपना शियर फोर्स का डायग्राम कैसा रहेगा, ये भी एक कांस्टेंट डायग्राम बनेगा। दिस इज बेस लाइन एंड आपका शियर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है, तो बेस लाइन के ऊपर रहेंगे और इसका आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा P। ठीक है, तो ये अपना हो गया शियर फोर्स डायग्राम इस बीम के लिए, पूरा कॉन्सेप्ट को समझते हुए कि कैसे आपका रेक्टेंगल शेप बना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रायंगल नहीं, पैराबोला नहीं, क्यूबिक पैराबोला नहीं, रेक्टेंगल। एक्चुअली ये कांस्टेंट डायग्राम बना और दिखने में कैसा लग रहा है, रेक्टेंगल, इसीलिए हमने रेक्टेंगल पर सही ऑप्शन टिक कर दिया। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसीजर आना चाहिए ताकि अगर थोड़ा सा भी टिपिकल क्वेश्चन आए तो इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से आप सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू UDL ऑफ इंटेंसिटी W kN per meter रन ओवर इट्स एंटायर लेंथ, द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज गिवन बाय। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर UDL लोड लग रहा है। ये रहा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम और इस पे लग रहा है UDL W पर मीटर लेंथ का, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। यहाँ पर डायरेक्टली अगर हम इसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करें जो कि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है पॉजिटिव, और यहाँ पर आपको मिलता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, और इसका अगर हम शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करें तो शियर फोर्स में आपका मैक्सिमम कहाँ पर होता है, सपोर्ट पर, और यहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम हुआ है वहाँ पर शियर फोर्स आपका होगा 0। लेट मी मेक इट अगेन, ये कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहेगा शियर फोर्स 0 और उसी करस्पॉन्डिंग हो जाएगा जहाँ पर शियर फोर्स 0 वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या हो जाएगी, WL स्क्वायर बाई 8, WL स्क्वायर बाई 8, और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट है तो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, और इसका टोटल लोड कैसा रहेगा, WL, तो इसका शियर फोर्स क्या हो जाएगा, WL बाई 2, सपोर्ट रिएक्शन WL बाई 2, और यही आपका मैक्सिमम शियर फोर्स होगा WL बाई 2। ये हो गया अपना शियर फोर्स का वैल्यू, ये हो गया बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू WL स्क्वायर बाई 8। ठीक है, WL स्क्वायर बाई 8 पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर नेगेटिव भी मेंशन किया है, बट नेगेटिव पे टिक नहीं करने का क्योंकि सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है WL स्क्वायर बाई 8 का। ठीक है, और यही जो हम फिक्स्ड बीम देखे थे, जब फिक्स्ड बीम पे UDL लोड लग रहा था तो सैगिंग बेंडिंग मोमेंट कितना था, WL स्क्वायर बाई 24, दैट इज लेस देन सिंपली सपोर्टेड बीम। मतलब अगर हम एंड को रेस्ट्रेंड कर दें, मतलब अपना जो सिंपली सपोर्ट है अगर यहाँ से फिक्स्ड कर दें
तो हमारा बेंडिंग मोमेंट कितना मिलेगा, WL²/24, मतलब बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो फिक्स्ड बीम में बेंडिंग मोमेंट कम होता है सेंटर पर, ठीक है। इवन अगर हम सपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर भी होता है कितना, WL²/12, दैट इज हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सपोर्ट पे मिलता है आपको जीरो बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। दोनों का अपना अपना अलग अलग एडवांटेज है। यहाँ पर सपोर्ट पे जीरो बेंडिंग मोमेंट है और मिड स्पैन पे सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है। बट फिक्स्ड बीम में क्या होता है कि सपोर्ट पर हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट मिलता है, दैट इज WL²/12 का, और मिड स्पैन पे मिलता है WL²/24 का, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। इन कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू जनरल लोडिंग द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज एट। कैंटिलीवर बीम है, जनरल लोडिंग मतलब कोई भी लोड उस पर अगर अप्लाई हो तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा। तो इसमें क्या करिए, कैंटिलीवर बीम बनाइए और इस पर अगर कोई भी लोडिंग दे दें, सपोज यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है, यूडीएल लोड लग रहा है, या फिर यहाँ पर यूवीएल भी लगा दें, कोई भी लोड लगा दें, तो अपना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा। तो भाई साहब यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सपोर्ट पर ही तो होगा, क्योंकि एक ही सपोर्ट है, दैट इज फिक्स्ड सपोर्ट, यहीं पर होगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। अगर इसका सही डायरेक्शन की बात करें तो ये सारे लोड क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये रेजिस्ट करेगा, तो ये आपका डायरेक्शन ऐसा रहेगा। दिस इज बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर आएगा, मैक्सिमम सपोर्ट पर। तो यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, फिक्स्ड एंड, हाँ इसका सपोर्ट कैसा है, फिक्स्ड एंड है, दैट इज फिक्स्ड एंड पर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फ्री एंड पर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट जीरो। इसके पहले एक केस लिया था वहां पर बताया था फ्री एंड पर क्या होगा, जीरो। और बेंडिंग मिड स्पैन और क्वार्टर स्पैन पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी वो एज कम्पेयर टू ये जो अपना फिक्स्ड एंड है वहां से कम होगी। और क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको फिक्स्ड एंड पर ही मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम shear force in a simply supported beam of span L subjected to a central point W is given by following expression। मैक्सिमम shear force पूछ रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसमें सेंट्रल पॉइंट लोड W लग रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब, मैक्सिमम shear force। पहले सिंपली सपोर्टेड बीम बना लो, ये बना लिया सिंपली सपोर्टेड बीम। क्वेश्चन में जो जो बोले उसको करते जाओ। द मैक्सिमम से सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L, चलो इसको स्पैन L भी दे दिया। अब क्या करना है, सब्जेक्टेड टू सेंट्रल, सेंट्रल लोड का मतलब क्या होता है कि सेंटर पर L/2 इधर से, L/2 इधर से, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम shear फोर्स क्या हो जाएगा, सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शन निकालेंगे। अपना सिमेट्रिक केस है, सिमेट्रिक केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों लोड जो अपना W लोड है हाफ इधर आ जाएगा और हाफ इधर आ जाएगा RB पे, RA आधा कैरी करेगा और RB आधा कैरी करेगा, दैट इज W/2। अब यही W/2 क्या होगा, मैक्सिमम shear फोर्स होगा, ठीक है। क्योंकि इसका हम जो डायग्राम बनाते हैं, इसका डायग्राम कैसे बनता है, इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, ठीक है। W/2 एक साइड पॉजिटिव रहता है, एक साइड W/2 नेगेटिव रहता है, तो इसका अपना क्या हो जाएगा, मैक्सिमम shear फोर्स दैट इज W/2। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, W/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगेन ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द स्लोप ऑफ कर्व ऑफ SFD एट एनी section will be equal to slope of curve of shear force diagram at any section will be equal to। तो slope of curve of shear force diagram क्या किसके बराबर होगा, ऑप्शन पढ़िए, the slope of loading at that section, the ordinate of loading at that section, the area of loading diagram at that section and none of the above। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि slope of shear force। अब ये इसके पहले एक क्वेश्चन किया था कि dV/dx इसको रिप्रेजेंट करता है इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग W को, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर W देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्टली लोड ना लिख के क्या लिखा हुआ है, द स्लोप ऑफ लोडिंग एट दैट सेक्शन। तो ये तो नहीं है, लोडिंग का स्लोप क्या है, वो तो स्लोप किसका है, shear फोर्स का स्लोप है, तो ये ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट। द ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग एट दैट सेक्शन, हाँ ये बात सही है कि जो हमारा लोड का ऑर्डिनेट होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट ऑफ लोडिंग एट दैट सेक्शन। उसी ऑर्डिनेट से हम फाइंड आउट करते हैं कि पर्टिकुलर वहाँ पर कितना लोड अप्लाई हो रहा है। द एरिया ऑफ लोडिंग, तो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम ये नहीं है, हम लोडिंग हम shear फोर्स, पर्टिकुलर shear फोर्स डायग्राम है बना हुआ है, उसी का स्लोप को फाइंड आउट करके और लोड की वैल्यू हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम से कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर डिजाइन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल। तो जब हम सिंपली सपोर्टेड बीम को डिजाइन करते हैं यूडीएल लोड के केस में, ये क्वेश्चन बना लेते हैं पहले। ये अपना सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और यहाँ पर यूडीएल लोड लगा है। फॉर डिजाइन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूडीएल, चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट एज वेल एज फॉर शियर। चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट एंड एट द सपोर्ट फॉर शियर।
चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर शियर एंड सपोर्ट फॉर बेंडिंग मोमेंट। अब इसके मतलब ये हुआ कि जब आप सिंपली सपोर्टेड बीम को डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन करने के लिए क्या होता है, जहां पर क्रिटिकल सेक्शन होता है वहीं पर हम चेक करते हैं। क्रिटिकल सेक्शन कहां पर होता है, क्रिटिकल सेक्शन हम उसको कहते हैं पर्टिकुलर जिस सेक्शन पर या तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है या तो शियर फोर्स मैक्सिमम है या तो दोनों मैक्सिमम है, ठीक है। तो ऐसे सेक्शन को ही चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे सेक्शन कट किए जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेक्शन हम कट किए जा सकते हैं, बट हमें उसी सेक्शन से मतलब है जहाँ पर या तो शियर फोर्स मैक्सिमम है या तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है फॉर डिजाइन पर्पस। तो ऐसे केस के लिए हम कौन सा सेक्शन चेक करेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर हम शियर की बात करें, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर, तो बेंडिंग मोमेंट और शियर कहाँ पर मैक्सिमम होगा इस केस में, इसके लिए आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना होगा। अगर यहाँ पर हम शियर फोर्स के डायग्राम की बात करें, यहाँ पर बना दे रहे हैं, अगर हम इसके शियर फोर्स के डायग्राम की बात करें तो ये आपका शियर फोर्स का डायग्राम बन जाता है और ये आपका बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बन जाता है। मतलब इसके सेंटर पे ये थोड़ा सा इधर उधर बन गया है, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, और ये अपना क्या हो जाएगा, मैक्सिमम शियर फोर्स, यहाँ पर हो जाएगा मैक्सिमम शियर फोर्स। तो इसका जो सपोर्ट है यहाँ पर क्या है, शियर फोर्स मैक्सिमम है, और इसका जो सेंटर है यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम है। तो यही दो पॉइंट हमें चेक करना है डिजाइन पर्पज के लिए। तो वहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट, ये तो चलो ठीक लिखा है सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट, एज वेल एज फॉर शियर, नहीं शियर हम सेंटर पर नहीं चेक करेंगे, तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, चेक द सेक्शन एट सेंटर फॉर बेंडिंग मोमेंट, वेरी गुड, सही बात है, एंड एट द सपोर्ट फॉर शियर, हाँ ये एकदम सही लिख दिया, एट द सपोर्ट फॉर शियर, शियर को सपोर्ट पे चेक करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को सेंटर पे चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सी डी पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि बी मिल गया अपने को सही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 13। इफ द शियर फोर्स डायग्राम ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज पैराबोलिक देन द लोड ऑन द बीम इज, अगर शियर फोर्स डायग्राम सिंपली सपोर्टेड बीम का पैराबोलिक है, शियर फोर्स डायग्राम ही पैराबोलिक है, तो लोड कैसा होगा भाई साहब। और शियर फोर्स डायग्राम पैराबोलिक कब होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के केस में, ठीक है। तो उसका आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो कैसा हो जाएगा, क्यूबिक पैराबोला हो जाएगा, ठीक है। तो शियर फोर्स अगर आपका पैराबोलिक है तो इसका मतलब कि वो लोड कौन सा है, यूवीएल लोड है, और यूवीएल लोड कैसे बनता है, ऐसा, ठीक है, दिस इज यूवीएल लोड, ठीक है। इस लोड के केस में शियर फोर्स आपका पैराबोलिक होता है और बेंडिंग मोमेंट जो होता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट इज क्यूबिक पैराबोलिक, क्यूबिक पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब कौन सा लोड लग रहा है, यूवीएल, लीनियरली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ठीक है, लीनियरली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, इसको यूवीएल भी बोलते हैं, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड या फिर लीनियरली वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। और अगर यूडीएल लोड लगता है तो आपका शियर फोर्स का वेरिएशन कैसा होता है, लीनियर पैरा, और जो अपना बेंडिंग मोमेंट होता है उसका पैराबोला होता है। कंसंट्रेटेड लोड होता है तो कंसंट्रेटेड लोड के केस में शियर फोर्स कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, दैट इज रेक्टेंगल के फॉर्म में, एंड जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है वो लीनियर वेरी करता है, ठीक है। और एक्सटर्नल मोमेंट एक्टिंग एट द मिड स्पैन, तो जब मोमेंट एक्ट करता है तो मोमेंट में अपना क्या होता है, जो शियर फोर्स होता है, शियर फोर्स कांस्टेंट रहता है और बेंडिंग मोमेंट लीनियरली वेरी करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर विल नॉट अकर, ऐसा कौन सा बीम है जिसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर नहीं होगा, ठीक है। ए टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम ऑफ इक्वल स्पैन सिंपली सपोर्टेड एंड लोडेड बाय यूडीएल ओवर द बोथ स्पैन। अभी अगर आपको याद हो इसके पहले जब मैं आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर बता रहा था तो वहाँ पर मैंने ओवर हैंगिंग का विथ यूडीएल लोड एग्जांपल लिया था और वहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर मिले थे। मतलब यहाँ पर पूछ रहा है विल नॉट अकर, किसमें अकर नहीं होगा, तो इसमें तो होगा भाई, इसमें तो अकर होगा ना, जिसमें नहीं होगा वो बताना अपने को। ए सिंपली सपोर्टेड बीम लोडेड बाय यूडीएल, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडीएल से लोडेड है, ये तो एकदम सही ऑप्शन मिल गया अपने को। ये देखो सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें यूडीएल लगा दो, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, सिंपल पैराबोलिक सैगिंग, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर है नहीं है, मतलब अपने को सही ऑप्शन मिल गया। ए फिक्स्ड बीम, यहाँ पर भी 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर, ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, यहाँ पर भी 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्रैक्चर, मतलब ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ये आ गया अपना क्वेश्चन नंबर 15। फॉर शियर फोर्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पैन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम विच ऑफ द फॉलोइंग लोड्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बीम।
फॉर शियर फोर्स टू बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पैन, शियर फोर्स पूरे स्पैन पे यूनिफॉर्म हो जाए ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, विच ऑफ द फॉलोइंग लोड शुड बी अप्लाई ऑन द बीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ऑप्शन पढ़िए, टू इक्वली स्पेस्ड कंसेंट्रिक लोड। तो जब हम टू स्पेस्ड कंसेंट्रिक लोड बनाएंगे तो वहाँ पर शियर फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसको बना के और देखते भी चलेंगे ताकि आपको सारे ऑप्शन का क्लियर एक्सप्लेनेशन मिल सके। ठीक है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और टू इक्वली स्पेस्ड यहाँ पर मैंने कॉन्सेंट्रिक लोड लगा दिया। इक्वली स्पेस्ड मीन्स सपोज दिस इज L/3, दिस इज L/3 एंड दिस इज L/3। तो इसका जब आप शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो शियर फोर्स डायग्राम हमें कैसा देखने को मिलता है, कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ये अपना बनता है। अगेन इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, पूरे सेक्शन पर यूनिफॉर्म शियर फोर्स मिला नहीं मिला, मतलब ये ऑप्शन अपना गलत है। दूसरा क्या है, ए कपल एट मिड स्पैन ओनली। अच्छा चलो ठीक है, इसका भी बना लेते हैं कि ए कपल एट मिड स्पैन ओनली। अब मान लो ये अपना बीम है, ठीक है, और ये अपना मिड स्पैन है, दैट इज L/2, दैट इज L/2, सिंपली सपोर्टेड ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक लगा दिया कपल M। अब इसका कैसा शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, इसका जब आप RA/RB कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, M/L, दैट इज -M/L। अभी कैलकुलेट किया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ये हो गया M/L। ठीक है, तो ये अपने को मिल गया क्या, कांस्टेंट। ये मिल गया आपको शियर फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है, शियर फोर्स की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है। तो ये तो मिल गया, चलो ठीक है, ये ऑप्शन होगा। लेकिन अभी दूसरा ऑप्शन भी पढ़ो, ए कपल एनीवेयर इन द स्पैन। तो तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन में क्या करना है कि कपल कहीं भी लगा दो। कह रहा है कि कपल एनीवेयर इन द स्पैन, अभी क्या बोला, मिड स्पैन पे। अब चलो कहीं भी लगा के देखते हैं, कहीं भी मतलब यहाँ लगा दिए, कहीं भी मतलब यहाँ M पे लगा दिए। तो M कहाँ पर होगा, यहाँ से A डिस्टेंस पर होगा और ये सपोज B डिस्टेंस पर है। ठीक है, ऐसा कुछ, जब ऐसा कुछ हमें यहाँ पर लगा दिया अरेंजमेंट, तो यहाँ से RA और RB की वैल्यू क्या हो जाएगी, RA/RB अगेन जीरो ही रहेगा क्योंकि कोई वर्टिकल लोडिंग नहीं है। समेशन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट पे जीरो कर दो इस पॉइंट पर, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, M कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज दैट इज पॉजिटिव, माइनस ये RB, सपोज दिस इज RB एंड दिस इज RA। तो RB A के अबाउट कैसा रोटेशन दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज दैट इज टेकन एज नेगेटिव, माइनस RB इंटू पूरा लेंथ क्या है A+B, दैट इज अगर इसको यहाँ से यहाँ तक L मान लें, ठीक है, L = A+B, ये हो जाएगा आपका इंटू L = 0। तो RB = यहाँ से आ गया M/L और L = क्या है, A+B। ठीक है, ये M/L आ गया तो RA क्या हो जाएगा, -M/L, है कि नहीं। ये भी आ गया -M/L और ये भी आ गया आपका M/L, मतलब दोनों की वैल्यू मिल गई। तो अब यहाँ से हम शियर फोर्स बनाएंगे, दिस इज बेस लाइन के, दिस इज आवर बेस लाइन और बेस लाइन के डाउनवर्ड साइड दिस इज नेगेटिव, दिस इज M/L। क्लियर है, यहाँ पर भी हमें कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट मिला। अब देखिए दोनों ऑप्शन पढ़िए, ए कपल एट मिड स्पैन, यहाँ पर क्या लिखा है, ओनली कह रहा है कि जब मिड स्पैन पर कपल होगा तभी आपका जो शियर फोर्स है वो कांस्टेंट होगा। ऐसा है क्या, नहीं। जब मैंने कहीं पर भी लगाया मोमेंट तब पर भी हमको मिल गया, हमारा क्या मिल गया, हमको कांस्टेंट शियर फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ओनली वर्ड लगा दिया इसी से मामला गड़बड़ हो गया, तो ये ऑप्शन अपना नहीं होगा। ठीक है, ए कपल एनीवेयर इन द स्पैन, ये ऑप्शन सही होगा कि कहीं भी आप लगाइए आपको कांस्टेंट शियर फोर्स मिल जाएगा, चाहे मिड स्पैन पे लगा लो और चाहे मिड स्पैन के दाएं बाएं कहीं भी लगा लो। ठीक है, तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। और बाकी यूडीएल पे लगाने पे क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट A इज द शियर फोर्स 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम A द शियर फोर्स 0। सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कितने डिस्टेंस A से शियर फोर्स 0 होगा। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक्चुअली पूरा क्वेश्चन हम पहले बना देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले पूरा बना लेते हैं कंप्लीट, तब आपको इसको प्रैक्टिस करवाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इसमें एक फिगर दिया हुआ था जो कि फिगर मैंने क्वेश्चन में नहीं बनाया है, उसको मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ आप लोगों के सामने। ये क्वेश्चन ऐसा है, अब कंप्लीट क्वेश्चन बनेगा। ये यहाँ पर यूवीएल लोड लग गया, ठीक है, A एंड दिस इज B, इसका हो गया W पर मीटर लेंथ का लोड लग गया। ठीक है, अब है फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सपोर्ट A, सपोर्ट A से कितने डिस्टेंस पर शियर फोर्स 0 होगा, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन जब हम शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पे अच्छे से बताया गया था पूरा प्रूफ करके कि कैसे, एक आपको करना क्या है वो बता देते हैं इस वीडियो में। हालांकि जो
हमारा लेक्चर वीडियो नहीं देखे हैं, आप ये वीडियो में अब मैं बता देना चाहता हूँ कि पहले आप क्या करिए, किसी भी सेक्शन एक्स पे किसी भी एक सेक्शन कट करिए और उस पे शियर फोर्स फाइंड आउट कर दीजिए, मतलब शियर फोर्स एट सेक्शन एक्स पे फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, फिर जो भी आपको इक्वेशन मिलेगा वहाँ पर क्या करिए, शियर फोर्स की वैल्यू को 0 पुट करिए और वो पर्टिकुलर जो इक्वेशन रहेगा वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। जब उस एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एट डिस्टेंस लेट मी चेंज द कलर, आपको पता चलेगा कि एट डिस्टेंस x इज इक्वल टू L/√3, ये जो अपना लेंथ L है ना इसका डिवाइडेड बाई √3, और डिवाइडेड बाई √3 कितना होता है 0.557। तो 0.557 L पर आपको शियर फोर्स क्या मिलेगा भाई साहब, 0 मिलेगा। और शियर फोर्स जहाँ पर 0 मिलेगा वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो ठीक है, कहाँ पर मिलेगा 0, L/√3 पर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी ऑफ स्पैन L कैरीज टू कंसंट्रेटेड लोड W each at point L/3 from A and B. What is the shear force in the middle 1/3 portion of the beam? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिंपली सपोर्टेड, पहले जो कह रहा है उसको बनाते चलो। सिंपली सपोर्टेड बीम है AB, इसका स्पैन L है और 2 कंसंट्रेटेड लोड W फ्रॉम L/3। यहाँ पर एक W लोड लगा, एक यहाँ पर W लोड लगा। दिस इज L/3, दिस इज L/3 एंड दिस इज L/3। ठीक है, ये अपना रहा क्वेश्चन। और यहाँ पर पूछ रहा है कि भैया शियर फोर्स कैसा होगा, व्हाट इज द शियर फोर्स इन द मिडिल 1/3 पोर्शन। मिडिल 1/3 पोर्शन कौन सा है, मिडिल 1/3 पोर्शन यही है आपका। यहाँ पर शियर फोर्स पूछ रहा है तो डायरेक्टली इसका मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाता हूँ और उसके बाद आपसे पूछता हूँ कि क्या होगा अपना यहाँ पर शियर फोर्स का वैल्यू। ये अब ये हमें पता है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है W/3, दिस इज W/3। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आप बताएं इसका वैल्यू। यहाँ पर शियर फोर्स है क्या, यहाँ पर शियर फोर्स भाई साहब 0 होता है। यार शियर फोर्स क्या होता है, 0 होता है। और एक इन्फॉर्मेशन आपको और देना चाहेंगे, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ऐसा। जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है वहाँ पर अपना बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है जहाँ पर शियर फोर्स 0 होता है। और जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्योर बेंडिंग का केस कहते हैं। ये क्वेश्चन आप जब बेंडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट, दैट इज प्योर बेंडिंग का केस, प्योर बेंडिंग का केस है। और उसके लिए शियर फोर्स यहाँ पर है 0। प्योर बेंडिंग का मतलब शियर फोर्स हो गया 0। ठीक है, जैसे दूध में पानी नहीं रहता प्योर मिल्क, उसी तरह से जब आपके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में शियर फोर्स 0 तो प्योर बेंडिंग। क्लियर है, तो ये हो गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द शियर स्पैन इज डिफाइंड एज द जोन वेयर। शियर स्पैन किसको कहेंगे, बेंडिंग मोमेंट इज 0, शियर फोर्स इज 0, शियर फोर्स इज कांस्टेंट या बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शियर स्पैन किसको कहेंगे, तो शियर स्पैन किसको कहेंगे, फिर इसके लिए एक बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। अगर इरेज ना किए होते तो हमें दोबारा ना बनाना पड़ता। यहाँ पर लगा W, यहाँ पर लगा W। ठीक है, जब इसका शियर फोर्स डायग्राम आप बनाओगे तो ऐसा ही बनेगा, अभी जस्ट जो मैंने बनाया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका शियर फोर्स 0 है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो शियर फोर्स है ये कैसा है, कांस्टेंट है। शियर फोर्स कांस्टेंट है और ये जो शियर फोर्स कांस्टेंट है इसी को हम बोलते हैं शियर स्पैन। दिस इज शियर स्पैन, दिस इज और शियर स्पैन। ठीक है, और इसका जो मैंने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया हुआ था, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या था, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट था। शियर फोर्स 0 था तो बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट था, वो आपका बेंडिंग स्पैन था, वो आपका बेंडिंग स्पैन था, प्योर बेंडिंग स्पैन था। ये आपका शियर स्पैन है। यहाँ पर आपका शियर फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शियर फोर्स कांस्टेंट। और जहाँ पर शियर फोर्स 0 होगा आप उसको शियर स्पैन मत बोलिएगा, क्योंकि वहाँ पर शियर फोर्स है ही नहीं। तो शियर स्पैन किस बात का भाई, जब वहाँ पर शियर फोर्स ही नहीं होगा। ठीक है, और बेंडिंग मोमेंट इज 0, तो बेंडिंग मोमेंट 0 होने से इसमें कोई फर्क नहीं है। अगेन बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। अब देखिए बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट तो शियर फोर्स 0, ये दो क्वेश्चन तो ऐसे ही है, शियर फोर्स इज 0 एंड बेंडिंग मोमेंट इज कांस्टेंट। ये तो इसी की बात कर रहा है पर्टिकुलर। ठीक है, इसकी बात कौन कर रहा है, शियर फोर्स इज कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी। तो जब शियर फोर्स कांस्टेंट होगा तो आपका क्या होगा, शियर स्पैन। आईएएस का क्वेश्चन है और जेई और एई में कई बार पूछा है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज दैट कैन बी डिटरमाइंड इन ए कंकरेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम अंडर इक्विलिब्रियम। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईएएस का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या कह रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेज दैट कैन बी डिटरमाइंड इन कंकरेंट कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लानर फोर्स सिस्टम की बात कर रहा है। और कोप्लानर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि ऐसा कोप्लानर फोर्स सिस्टम क्या होता है कि ऐसे फोर्स सिस्टम जो एक ही प्लेन पर लाई करें, और एक ही प्लेन पर जो लाई करेगा तो वहाँ पर कितने प्लेन होंगे? एक्स प्लेन और वाई प्लेन, ठीक है। और ऐसा फोर्स सिस्टम जो अलग अलग प्लेन पर लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन कोप्लानर फोर्स सिस्टम। तो कोप्लानर फोर्स सिस्टम, तो यहाँ पर क्या है? दो ही प्लेन है, एक्स और वाई। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितनी होगी? यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस होगा आपका 2। जनरली यहाँ पर स्टूडेंट 3 टिक करता है, बट हमारा फोर्स कैसा है? कंकरेंट नेचर का है। फोर्स कैसा है? कंकरेंट फोर्स है। और जो कंकरेंट फोर्सेस होते हैं वो बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि कंकरेंट फोर्सेस का जो इफेक्ट होता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, क्योंकि कंकरेंट फोर्सेस एक ही पॉइंट से लाई होके जाते हैं। कंकरेंट फोर्सेस किसको बोलते हैं? इवन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस इज मीट एट ए सिंगल पॉइंट, देन दैट फोर्स इज नोन एज कंकरेंट फोर्स। ऐसे फोर्स क्या करते हैं? बेंडिंग मोमेंट उनका 0 होता है, क्योंकि वो सेम पॉइंट से होकर पास करते हैं। तो यहाँ पर आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ अननोन्स कितना हो जाएगा? 2, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। Which of the following beam is likely to have point of contrafracture? Which of the following beam likely to have point of contrafracture? किस बीम में point of contrafracture है? कैंटिलीवर में होगा क्या? कैंटिलीवर में point of contrafracture क्यों होगा भाई? यहाँ पे तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, point of contrafracture नहीं होगा। सिंपली सपोर्टेड बीम जी नहीं, बीम विथ ओवरहैंग, बीम विथ ओवरहैंग, यस। बीम जब आपका ओवरहैंगिंग होगा, जब आपका बीम ओवरहैंगिंग होगा, इस केस में क्या रहेगा? इस केस में पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्रैक्चर होता है जब हम यूडीएल लोड लगाते हैं। तो अभी बनाया था इसके पहले, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीम विथ ओवरहैंग, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। अगेन दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22। In a simply supported beam carries a varying load from 0 to one end and W at the other end. If the length of the beam is A, the maximum bending moment will be। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है और वेरिंग लोड कंसीडर कर रहा है। ये वही वाला केस है, यूवीएल वाला। ये रहा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। ये यूवीएल लोड लग रहा है, ठीक है। दिस इज W पर मीटर, क्लियर है। अब इसमें क्या करना है? इफ द लेंथ ऑफ बीम इज A, इसका लेंथ कितना है भाई साहब? A है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर होगा? जहाँ पर शियर फोर्स 0 होगा। और शियर फोर्स 0 कहाँ होगा? अभी इसके पहले मैंने बताया था, शियर फोर्स 0 कहाँ होगा? शियर फोर्स 0 होगा A/√3 पर। A लेंथ हो गया ना, A/√3, A/√3 सपोज यहाँ पर आपका आ गया। अब इसका बना लीजिए क्या? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम शियर फोर्स डायग्राम बनेगा क्या? पैराबोला। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनेगा? क्यूबिक पैराबोला। तो आइए इसको क्यूबिक पैराबोला बनाने के लिए ट्राई करते हैं। और ये कुछ इस प्रकार से चला गया, थोड़ा सा 1 मिनट इसको इरेज करके सही से बनाते हैं। ये आपका होगा, यहाँ से ही बनाते हैं, यहाँ ज़्यादा सही बनेगा ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्यूबिक पैराबोला, सबसे अच्छा। अगर आपको क्यूबिक पैराबोला कह रहे हो कि सर सही नहीं बनाया, तो हमने लिख दिया कि भाई साहब क्यूबिक पैराबोला है और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो आपकी हो जाएगी WA²/9√3, WA² डिवाइडेड बाई 9√3, WA²/9√3। और कहाँ पर मैक्सिमम होगी? A/√3 पर। और A/√3 पर क्या होगा? शियर फोर्स 0, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, और उसका वैल्यू WA²/9√3। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको मिलते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 3 क्वेश्चन देखने को मिले। एक तो शियर फोर्स 0 कहाँ पर होगा? A/√3 पर। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा? A/√3 पर। वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? WA²/9√3। अगर लेंथ L होता तो L हो जाता, A दिया है तो A रहेगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्लियर है। अगेन क्वेश्चन नंबर 22 इज वेरी इजी। मोमेंट एट हिंज विल बी। हिंज पे मोमेंट क्या होता है भाई साहब? हिंज पर मोमेंट क्या होता है? 0। जैसे सिंपली सपोर्टेड एंड पे मोमेंट 0 होता है, उसी प्रकार से हिंज पर मोमेंट 0 होता है, क्योंकि हिंज पर आपका रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन होता है, इस वजह से वहाँ पर मोमेंट क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स।
तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सबसे आसान क्वेश्चन, जल्दी से बताइए क्या होता है अपना dm बाई डी एक्स, dm ये d है अपना, dm बाई डी एक्स विल गिव व्हाट, शियर फोर्स v, क्या होता है शियर फोर्स। तो स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम गिव्स शियर फोर्स, कहाँ गया शियर फोर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा उस अपने रिलेशन से। फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट एम एट इट्स फ्री इन द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से बताइए कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कैंटिलीवर बीम है, फॉर ए कैंटिलीवर बीम लेंथ एल, इसका लेंथ क्या है भाई एल है, ठीक है। इस सब्जेक्टेड टू मोमेंट एम एट फ्री एंड, यहाँ पर क्या लगा दो, एक मोमेंट लगा दो, ठीक है, इसका लेंथ हो गया एल। क्लियर। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि द शेप ऑफ शियर फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम का शेप कैसा होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करें, समेशन ऑफ फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पर रिएक्शन आएगा, सपोज आर, अगर ये पॉइंट ए है तो आर ए, तो आर ए और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या, कोई लेटरल फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, मतलब ये हमारा रिएक्शन क्या हो गया 0। जब भाई साहब रिएक्शन 0 हो गया, जब आप किसी भी सेक्शन पर, यहाँ पर अगर आप सेक्शन कट करते हैं और यहाँ पर आप शियर फोर्स फाइंड आउट करते हैं, तो सेक्शन के लेफ्ट में देखिए अब कितने अपवर्ड फोर्सेस हैं, क्योंकि शियर फोर्स इज द समेशन ऑफ लेटरल फोर्सेस इधर लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन और राइट ऑफ द सेक्शन, इज द डेफिनेशन ऑफ शियर फोर्स। क्लियर है, ये डेफिनेशन है। तो भाई साहब उसके अकॉर्डिंग लेटरल फोर्स कोई नहीं है, तो अपना शियर फोर्स एट सेक्शन क्या हो जाएगा 0। अब पूरे सेक्शन पे क्या है 0 शियर फोर्स, तो यहाँ पर बेस लाइन रहेगा, बेस लाइन के ऊपर नीचे कोई शियर फोर्स नहीं रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या 0 शियर फोर्स, शियर फोर्स इज भी 0। अगर यही हम बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो बेंडिंग मोमेंट अपना क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट m लगा है। अब आप यहाँ पर सेक्शन के राइट साइड में अगर बेंडिंग मोमेंट देखें तो सिर्फ कितना है m अमाउंट का, इसका जो अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा ये कैसा बन जाएगा, ये अपना एक कांस्टेंट डायग्राम बनेगा इसका m का, ठीक है, जिसको कहते हैं प्योर बेंडिंग का शियर फोर्स 0 और आपका बेंडिंग मोमेंट क्या कांस्टेंट, दिस इज प्योर बेंडिंग का केस। क्लियर है, तो यहाँ पर 0 शियर फोर्स, देखिए ऑप्शन कहाँ पर लिखा है, रेक्टेंगल विथ ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ m/l, पैराबोला, लीनियरली वेरिंग 0 एट फ्री एंड, नो शियर फोर्स एट एनी पार्ट ऑफ द बीम। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। आई होप कि कभी आप गलत नहीं करोगे ऐसे क्वेश्चंस। दिस इज और क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू ए मोमेंट एम एट इट्स फ्री एंड, द शियर फोर्स एट एनी पॉइंट ऑन द बीम इज, कैंटिलीवर बीम है, लेंथ एल है, सब्जेक्टेड टू एम एट फ्री एंड, द शियर फोर्स ऑफ द एनी पॉइंट इन द बीम। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो वही है ना, फ्री एंड पे और शियर फोर्स पूछ रहा है, तो शियर फोर्स क्या होगा भाई साहब 0। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बस इसके पहले वाले में लिखा था कि देयर इज नो एनी शियर फोर्स, वहाँ पे 0 नहीं मेंशन किया था, यहाँ पर 0 मेंशन किया है, ठीक है, इसलिए दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने रख दिया ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। फॉर ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल सब्जेक्टेड टू मोमेंट एम एट फ्री एंड, द शेप ऑफ शियर फोर्स, तो शेप ऑफ शियर फोर्स कुछ होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट 0। सब ये क्वेश्चन और 24th क्वेश्चन तीनों क्या है, एक ही क्वेश्चन है और कुछ अलग अलग तरीके से रहा है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन एल कैरिंग ए पॉइंट लोड W किलो न्यूटन एट इट्स सेंटर। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए जिसका स्पैन L है और पॉइंट लोड W एक्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम है, दिस इज और सिंपली सपोर्टेड बीम, और क्या कर रहा है, इसका स्पैन L है और पॉइंट लोड W लग रहा है सेंटर पर, ठीक है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ही बनाते हैं, ठीक है। ये कितना होता है भाई साहब WL/4, WL/4 कहाँ पर है WL/4, दिस इज WL/4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और इस केस में मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है W/2, W/2 इज द मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL/4। इज इट क्लियर। अगेन क्वेश्चन नंबर 28। इन सिंपल बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग में भाई क्या कांस्टेंट होगा, सिंपल बेंडिंग में, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये प्यारा क्वेश्चन इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बोला है सिंपल बेंडिंग, और सिंपल बेंडिंग को हम बोलते हैं प्योर बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग को ही बोलते हैं प्योर बेंडिंग। अब एग्जामिनर को लगा कि प्योर बेंडिंग तो आप हमेशा सुनते हो, सिंपल बेंडिंग पे आप ध्यान नहीं देते हो, तो सिंपल बेंडिंग पूछते हैं ताकि आपका सर चकरा जाए। तो सिंपल बेंडिंग क्या है, प्योर बेंडिंग ही है, उसको सिंपल बेंडिंग भी बोल लिया करो कभी कभी। तो सिंपल बेंडिंग में क्या कांस्टेंट होता है, इसके पहले मैंने बताया था कि आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होता है। अगर यही वाला केस उठा के ले लो कि कैंटिलीवर है, इसके फ्री एंड पे सिर्फ एक मोमेंट लग रहा है m, ये क्या हो गया, इसका शियर फोर्स डायग्राम, सॉरी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे
तो क्या रहेगा m, दिस इज आवर BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये कैसा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा तो क्या रहेगा, प्योर बेंडिंग। लेकिन अब इसको हम बोलेंगे सिंपल बेंडिंग, कभी कभी सिंपल बेंडिंग भी बोल लेने का, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बीम इज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू, ए बीम क्या है भाई, स्ट्रक्चरल मेंबर है विच इज सब्जेक्टेड टू। तो बीम स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू, तो बीम का डिफिनीशन पूछ रहा है। जैसे बच्चों को बताया जाता है कि ए बीम इज स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड दैट इज कॉल्ड बीम, तो वही पूछ रहा है क्या होगा, एक्सियल टेंशन कंप्रेशन नहीं, ट्रांसवर्स लोड एंड कपल, ट्रांसवर्स लोड एंड कपल, ऑप्शन नंबर बी। ए बीम इज स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड एंड कपल, उसी को हम बोलते हैं बीम। क्लियर है। सडन जंप एनीवेयर ऑन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए बीम इज कॉज्ड बाय, सडन जंप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट में सडन जंप कब आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे के आपको बताते हैं। मान लो ये आपका क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिए क्या, एक कपल लगा दिए M, ठीक है। अब आप जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं तो कुछ ऐसा रहता है, और जहाँ पर ये कपल देखा, मतलब बेंडिंग मोमेंट देखा, यहीं पर क्या कर दिया, सडन जंप एंड अगेन जीरो, ठीक है। जहाँ पर भी कपल रहा वहीं पर बेंडिंग मोमेंट क्या करता है, जंप करता है। तो ध्यान दीजिएगा, मजेदार चीज है। सडन जंप एनीवेयर इन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए बीम इज कॉज्ड बाय कपल एक्टिंग एट दैट पॉइंट, कपल एक्टिंग एट द सम अदर पॉइंट, कंसंट्रेटेड लोड एट द सेम पॉइंट यूनिफॉर्मली। ये दोनों तो होने से रहा नहीं, क्योंकि कंसंट्रेटेड लोड होने से वहाँ पर सडन जंप नहीं आता है, यूडीएल होने से वहाँ सडन जंप नहीं आता है, सिर्फ किससे आता है, कपल से। क्लियर है। कौन सा कपल, कपल एक्टिंग एट दैट पॉइंट या कपल एक्टिंग सम अदर पॉइंट, नहीं भाई साहब, जहां कपल होगा, जिस पॉइंट पर कपल होगा उसी पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट जंप करेगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, इसी पॉइंट पर कपल है और इसी पॉइंट पर जंप लिया किसने, बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम ने, ठीक है। क्लियर, जहां कपल जिस पॉइंट पे उसी कपल पर बेंडिंग मोमेंट जंप करेगा। ये क्वेश्चन एकदम हमेशा याद कर लीजिएगा। अगेन दिस इज द, हाँ, ये 30 क्वेश्चन का पूरा सेट अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।